हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नूतन आशु ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी जो कंट्रोवर्सी फिर से स्टार्ट हुई है उसमें एक टॉपिक चल रहा है माफ़ीनामा। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि किसको किससे माफ़ी मांगनी चाहिए और कौन सही है कौन गलत है? कमेंट में ना ज़रूर बताइएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी करिएगा। और आपके हिसाब से इस पूरे सर्कल में कौन सही है कौन गलत है ये मुझे ज़रूर क्लियर करिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि इस पूरे सर्कल में पूरी कंट्रोवर्सी में क्या क्या गेम चल रहा है। सबसे पहले जो मैंने पीछे आपकी वीडियो आपके लोगों के साथ शेयर की थी उसमें जो कन्फ्यूजन था कि गोरखपुर एम्स के पास का कोई हो, चाहे जो भी कम्युनिटी पोस्ट आई थी, कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया था, उसको मैंने क्लियर किया था आप लोगों के साथ। अब मैं आपको बताती हूँ कि आगे ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, किस लिए हो रही हैं और कौन करवा रहा है। सब चीज़ आपको समझ में आएगा। और कहते हैं ना कि हमारे तरफ एक कहावत कही जाती है कि गेहूं के साथ घून भी पिस जाता है। तो कुछ ऐसा ही मैटर चल रहा है कि किसी और के साथ में खड़े होने की वजह से कोई तीसरा इंसान भी बदनाम हो रहा है। तो राज फैमिली और अंशु के बीच में सारी चीज़ें उथल पुथल हो गई थी, कुछ भी नॉर्मल नहीं रह गया था। जो रिश्ते जुड़े थे, जो एक टाइम पे 1 साल पहले सबको बहुत ही अच्छा लगा था कि राज फैमिली को बहुत तारीफ़ मिली थी कि उन्होंने एक बेटी का कन्यादान किया, अपने दरवाजे पे बारात बुलाई, बहुत बड़ा काम किया ये वो। तो वाकई में ये काम तारीफ़ काबिल था और हुआ भी, सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी। पर बीच में क्या हुआ, किसके वजह से हुआ, किसके लिए हुआ, किसने किया, नहीं पता। कुछ कुछ चीज़ें निकल के आई जो कि सटीक नहीं थी, सही नहीं थी, लेकिन सारी चीज़ें ख़राब हो गई, सारे रिश्ते उलझ गए, सारे रिश्ते ख़त्म हो गए। बाद में फिर से उनको सुधारा गया, लेकिन फिर भी आज के टाइम में इस डेट में की अगर बात की जाए तो रिश्ते एक तरह से ख़त्म ही हो चुके हैं। ना ससुराल के लोगों को मायके वाले पसंद है और ना मायके वालों को अब ससुराल के लोग, बेटी दामाद सास या फिर कोई भी पसंद नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पे किसी भी पेरेंट्स को दोषी नहीं कहूँगी कि कोई पेरेंट्स इसके लिए दोषी है, बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी भी चाहे अप्सरा मॉम हो, चाहे जूली आंटी हो, चाहे अंशु की सास हो, किसी को भी मैं दोष नहीं दे रही हूँ। ये सारा जो खेल है ना, ये व्यूज़ का खेल है। और ये सारी चीज़ें ना वीडियो बनाने की वजह से उथल पुथल हो रही हैं। अगर रिश्तों को रिश्तों तक सीमित रखा जाता ना तो शायद कोई भी रिश्ते टूटते नहीं। सोशल मीडिया पे आने की वजह से जो भी रिश्ते हैं ना, जो चलने वाले रिश्ते हैं, जो अच्छे रिश्ते हैं, जिनको पूरी ज़िंदगी निभाया जा सकता है, वे रिश्ते भी बिखरते जा रहे हैं सबके लाइफ में। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ना थोड़ा सा सभी चीज़ों से, कुछ ही चीज़ें हैं जो कि आप सोशल मीडिया पे दिखाइए, बाकी बहुत सी चीज़ों को सोशल मीडिया से आउट कर देना चाहिए। जैसे कि रिश्ते, अगर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है ना, वो भी चीज़ें दिखा दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो कम की बजाय और भी ज़्यादा हो जा रहा है। जो अंशु की एनिवर्सरी पार्टी हुई थी उसमें स्वैगी सिंह और उनकी मम्मी आए थे और ऑडियंस का कहना था कि ये चीज़ राज फैमिली को बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट की। जूली आंटी ने मनीषा को बहुत ही अपने बेटे के साथ नाम लगा के उल्टा सीधा बोला, सबको पता है। एंड उसके बाद से फिर उन लोगों ने इस गाने को, उनको, उनके नाम को इतने ज़्यादा वो कर दिया। मुझे वो चीज़ नहीं अच्छा लगी। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला था कि सचिन भैया को कोई और गाना मिल ही नहीं रहा है, सिर्फ यही गाना मिल रहा है लुलिया, उसके बाद कोई और गाना मिल ही नहीं रहा है। तो ये भी गलत बात है। देखो, अगर कोई हमें पत्थर चला के मारता है ना, तो ज़रूरी नहीं कि हम भी उसे पत्थर ही चला के मारें। हम उसके पास जाके भी उसको समझा सकते हैं, उसके पास जाके उसको थप्पड़ भी मार सकते हैं, जिससे कि थोड़ा चीज़ों थोड़ा ना अलग हो जाएगा, जिससे कि दोनों लोग सेम नहीं रह जाएंगे। और अगर कोई हमें गलत, अगर कोई सामने वाला गलत है तो ज़रूरी नहीं कि हम भी उसके साथ साथ गलत ही हो के उस चीज़ को ठीक करें। दूसरे तरीके से, सही तरीके से भी उस चीज़ को ठीक किया जा सकता है। तो अगर उन्होंने मनीषा को अपशब्द कहा, मनीषा को कैरेक्टरलेस कहा, कुछ भी कहा, तो सबका नंबर सबके पास है, सबकी चीज़ें सबके पास है। उस चीज़ को ऑफलाइन भी बात करके सुलझाया जा सकता था। ज़रूरी तो नहीं था ना कि हाँ उसके लिए ये होगा तभी वो चीज़ें सुलटेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी सबकी अपनी अपनी सोच है। अब यहाँ पे किसको किससे माफ़ी मांगनी चाहिए, तो पूरी ऑडियंस जो है ना वो अंशु को गलत कह रही है। अभी मैंने एक लाइव देखा मनीषा का, जो कि कल का था,
तो उसमें पूरी जितने कमेंट आए थे ना वो अंशु के लिए ही आए थे कि अंशु चालबाज है, अंशु धोखेबाज है, अंशु कभी नहीं सुधर सकती, अंशु इमोशनल ड्रामा कर रही है, अंशु फंसने वाली है इसलिए ऐसी चीज़ें कर रही हैं। और अंशु ने ये भी बोला है कि अब मैं किसी भी पार्टी में ऐसे क्रिएटर को नहीं बुलाऊंगी, ऐसे सांपों को दूध नहीं पिलाऊंगी जो मुझे ही डस ले। तो वो किसके लिए कह रही है? जो लोग उसके पार्टी में आए थे वो अपने ऊपर ले ही सकते हैं और लेंगे ही लेंगे। अब उनमें से कौन, राशिद भी हो सकते हैं, उसमें से स्वैगी सिंह भी हो सकते हैं, उसमें से पंकज निशा भी हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे लोग उसके एनिवर्सरी पार्टी में आए हुए थे। अब अप्सरा मॉम का कहना है कि पहले स्वैगी सिंह उनसे माफ़ी मांगे या फिर मनीषा से माफ़ी मांगे या जूली आंटी मनीषा से माफ़ी मांगे। और उन लोगों का कहना है, स्वैगी सिंह के यहाँ से उनका कहना है कि पहले सचिन भैया और मनीषा और आंटी ये लोग माफ़ी मांगे, तब जाके चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी आप लोगों का क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा यार, बहुत धमाकेदार रिएक्शन वीडियो आने वाले हैं तो उन्हें आप मिस ना करें इसलिए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, मेरी ओपिनियन कैसी लगी, मेरी राय कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी तो आप लोग भी बोर हो जाओगे, देखोगे नहीं, इसलिए इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। मिलते हैं दूसरी वीडियो में दूसरी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।